हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद प्रीति पर। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के कंसेप्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है और हमें सोल्व करनी है, ये मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें मेंशन नहीं है बच्चों कि कौन सा मेथड से वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन से निकालो या एलिमिनेशन से निकालो, आपकी मर्जी है, जोन सा आपको इजी लगे उसी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड्स। इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x + 2y = 5। इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है 2x - 3y = 7। इसको हम सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, सेकंड को कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास निकल के आती है नई इक्वेशन 9x + 6y = 15, 4x - 6y = 14। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये हमारा 13x = 29। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 29/13। अब हम y की निकालेंगे। आपकी मर्जी है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो x की वैल्यू या सेकंड में पुट करो, दोनों में से किसी में वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू सेम निकल के आएगी। तो आइए हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x + 2y = 5। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं हम, 3 29/13 + 2y = 5। 29 की 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास निकल गया 87/3 + 2y = 5। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, 2y = 5 - 87/13 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास निकल के आएगा 65 - 87। 2y = -22/13। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी -22/13 × 2, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे निकल के आती है -11/13। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर, जो हमारा ये फिगर गिवन है इसमें क्या दिखाया गया कि DE जो लाइन है वो पैरेलल है BEC के, मींस जो ये लाइन DE है ये BC के पैरेलल है, और AE की वैल्यू हमें गिवन है, EC की हमें गिवन है, एंड DB की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड करनी है AD की वैल्यू। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट AD = x सेंटीमीटर। गिवन क्या है हमें, गिवन डेट क्या है कि DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, देयरफॉर हम यूज करेंगे थैलेस थ्योरम, जो आपने 6 चैप्टर ट्रायंगल में पढ़ी होगी। यूजिंग थैलेस थ्योरम। थैलेस थ्योरम क्या बोलती है कि AD/DB इक्वल है AC/EC। इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। AD हमने x कंसीडर किया था, DB की वैल्यू गिवन है 7.2 = AC की वैल्यू गिवन है 1.8 और EC की वैल्यू गिवन है 5.4। सॉरी, यहाँ पे AC नहीं, यहाँ पे AE आएगा। AE की वैल्यू गिवन है 1.8। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस AD की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x हमारा क्या हो जाएगा 1.8, 7.2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड 5.4। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 2.4। तो हेंस हमारा AD क्या आ गया, AD = 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो यहाँ ए बी है हमारा, ये हमारा टावर है, और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 30 डिग्री है। हमने हाइट फाइंड करनी है टावर की, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, लेट हम कर लेते हैं। लेट ए बी जो है हमारा वो क्या है,
टावर है एंड जो सी पॉइंट है, सी हमारा एक पॉइंट है, सी इज द पॉइंट, 30 मीटर दूर है वो। किससे दूर है? टावर से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द। तो हम क्या लेके चलते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम लेके चलेंगे ए बी अपॉन बी सी, मीन्स ए बी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, बाय बी सी हमारा क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? 10 के। 10 एंगल कितना गिवन है हमें? 10 30। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या गिवन है हमारी? 30 इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स ए बी हमारा क्या? हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू 30/√3। इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारी निकल के आएगी 30√3/3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी निकल के आएगी हाइट 10√3। तो हमारी क्या आ गई है? हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, आर ऑफ द रेडियस दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ निकालनी है कोड की ऑफ द लार्जर सर्कल जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। लिखेंगे हम सबसे पहले क्या कर कंसिडर करेंगे हम? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। दोनों का सेंटर एक ही है जो है ओ पॉइंट। विद रेडियस, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर जो है हमारी ओपी, एंड 3 सेंटीमीटर जो है हमारी ओ ए। जो पी क्यू है हमारा, पी क्यू इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल which is tangent to inner circle। इनर मतलब कि अंदर वाले सर्कल पे। हमें पता है जो रेडियस है हमारी ओ ए, ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस, कहाँ? ओ ए किस पर परपेंडिकुलर है? पी क्यू पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है? जो ओ ए है हमारा, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। पी क्यू क्या हमारी? टेंजेंट है। हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारी क्या है? ओपी हमारी 5 है, ओ ओ ए हमारी क्या है? 3 है। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम फाइंड करेंगे पी क्यू की जो लेंथ जो इन्होंने बोल रखी है, फाइंड द लेंथ निकाले। पी क्यू हमारी कोड है। तो हम क्या कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे? पी ओ ए। पी ओ ए लेके चलेंगे हम। तो इसमें हमारा क्या आएगा? ओ ए प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू हमें पता है कि 3 का स्क्वायर, प्लस ए पी हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओ पी है हमारा 5 का स्क्वायर। यहाँ से हम ए पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 16। यहाँ से हम ए पी की निकालेंगे,
ये आएगी हमारे 4। कैसे निकले यहाँ से हम? टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ से अब हमारी क्या निकल के आएगी? ए पी की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 4। मीन्स जो हमारी ए पी ये हमारी निकल के आई है 4। और हमने फाइंड करनी है पी क्यू की। अगर पी हमारा 4 है तो जो ए क्यू है वो हमारा क्या है? इसी का हाफ पार्ट है। तो पी क्यू क्या हो जाएगी हमारी? सो पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी? मल्टीपल ऑफ ए पी। मीन्स 2 इंटू ए पी की वैल्यू हमारी निकल के आई है 4। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू आ गई 8। तो क्या लिख सकते हैं हम लास्ट में? हैंस द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल की फाइंड करनी थी हमने। लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, और जो हमारा ए प्लस बी है वो कहाँ लाई करता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ए हमें ग्रेटर देन है बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें पता है, वी नो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। एंड कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। जो हमें इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन दे रखी है? ये वाली और ये वाली। हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री। हमें पता है साइन से साइन और कोस से कोस कैंसिल आउट, तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये क्या हमारे क्या बन गई? दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आपकी मर्जी है। हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, इसको हम बाय एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले जो इक्वेशन है हम उसको राइट करेंगे अगेन, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहाँ से बी कैंसिल आउट, ये हमारा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आई हमारी 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी 45 आ गई। ऐसे ही हम b की निकालेंगे। b की कैसे निकालेंगे हम? जो इक्वेशन हमारी कंसिडर की थी हमने फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके b के निकाल सकते हैं। तो आइए हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री प्लस, सॉरी पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी? 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो माइनस b इज इक्वल टू है माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन में क्या बोला था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की आ गई 45, b की आ गई 15। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें क्या है, क्या बोल रखा है कि जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले tan 45 की, कोस 30 की और साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा 8th, उसकी टेबल है। आपको अगर याद नहीं हो तो मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई है, यहाँ से हम चेक करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे? 2 एज इट इज लिखेंगे। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan हमारा ये है, 45 की वैल्यू है हमारी 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू देखने, कोस हमारा ये है, 30 की वैल्यू क्या है हमारी? √3/2। तो ये लिखेंगे हम √3/2 का स्केयर माइनस साइन 60 की डिग्री देखने, साइन 60 है हमारी सेम है, मतलब कोस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू सेम है, तो क्या आई हमारी
√3/2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस ये हमारा कैंसिल आउट होके 3/4 माइनस 3/4, 3 ये कैंसिल आउट, हमारा आ गया 2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। जो मिनट वाली सुई है क्लॉक की, वो उसकी लेंथ दे रखे 14 सेंटीमीटर, मीन्स कि हमारी रेडियस है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें ये एरिया फाइंड करना है, 5 मिनट की जो सुई है हमारी वो कितना एरिया कवर करती है, वो फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या पता है, क्या करेंगे हम, हमें पता है वी नो दैट द मिनट हैंड makes an angle 360 degree in 1 hour। हमें पता है जो ये मिनट वाले सुई है ये पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगाती है, पूरा चक्कर करती है। पूरा चक्कर कितने का होता है हमारा, 360 डिग्री एंगल होता है हमारा। तो हमें क्या करेंगे हम, और जो हर हमें बताना है कि जो एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल फॉर्म इन 5 मिनट 360 डिग्री अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से हमारा निकल के आता है 30 डिग्री। Therefore area swept by the minute hand in 5 minutes। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्केयर। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, जो हमारी निकली के आई है, थीटा की हमारी वैल्यू है 30 डिग्री। हम वैल्यू पुट करके इक्वेशन सोल्व करेंगे, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमारे 22/7 इंटू आर है हमारा, क्या है हमारी आर रेडियस हमारी 14 हमारी क्या गिवन है, जो लेंथ है सुई की, जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर ये है। तो ये हमारी क्या होती है, सर्कल की रेडियस। तो जो लेंथ क्लॉक की, जो मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, वही हमारी क्या है, रेडियस है। यहाँ पे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ये कैंसिल आउट करके, ये हमारा निकल के आया 11 इंटू 14 अपॉन 13 इज इक्वल टू, ये हमारा निकल के आया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर फर्स्ट से, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन √5 वाला या फिर √5+2 वाला, मतलब रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में समझने के लिए कुछ नहीं है, सारा थ्योरी पोर्शन है, मीन्स हमने याद ही करनी है जो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें पता है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलते हैं हम, कॉन्ट्ररी क्या लेके चलते हैं हम, रेशनल नंबर लेके चलते हैं और इरेशनल प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर हमें पता है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और जो p और q हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। तो आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का तरीका बताती हूँ मैं। सोल्व तो इसमें कुछ नहीं है, बस सारा थ्योरी पोर्शन है, आपको याद ही करना होगा इसमें। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द contrary that √5 is rational। अगर √5 रैशनल है तो रैशनल के नंबर की जो हमारी कंडीशन है वो क्या होती है, p/q। और जो हमारे p और q होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर है, और ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर है। तो इसे सोल्व करेंगे हम, √5q इज इक्वल टू p, स्केयर लेंगे बोथ साइड,
स्केयर बोथ साइड, तो ये हमारा रूट 5 का स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। यहाँ से हमारा निकल के आएगा 5q स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। अब हमने थ्योरम की थी कि पी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमने थ्योरम की थी 1.2 थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नाउ वी कैन राइट, जो p है वो हमारा 5c ले लेते हैं हम। c हमारा क्या है, c एक इंटीजर है। c हमारा क्या है, c इज एन इंटीजर। तो ये क्या निकल के आया, p की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। क्या हमारे p की वैल्यू ये रही, रूट 5q इज इक्वल टू 5c। स्केयरिंग लेंगे बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, तो हमारा आएगा 5 अंडर रूट क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू 5c का स्केयर। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा 5q स्केयर इज इक्वल टू 25c स्केयर। ये हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आएगा q स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। ये सेम ऐसे ही आ गया हमारा जो हमने यहाँ सोल्व किया था, p स्केयर और q स्केयर की वैल्यू। ऊपर क्या आया था हमारा कि p स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 आया था, तो p भी होगा। इसमें क्या आया हमारा, q स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, so q is also divisible by 5। इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि जो हम लेके चले थे वो हम गलत लेके चले थे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हमें थ्योरी लिखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी याद होनी चाहिए आपको। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला, जो p एंड q हैं हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 5 निकल के आया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर कोप्राइम होते हैं सहभाज्य संख्या जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम जो लेके चले थे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वो हम गलत लेके चले थे। डेट क्या लेके चले थे हम कि रूट 5 एक हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत आया। हमारा क्या निकल के आया, सो वी कंक्लूड डेट रूट 5 इज इरेशनल। और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन है बच्चों सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का, और इसमें फ्री के मार्क्स होते हैं। ये क्वेश्चन एक कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, तो ये थ्योरी तो आपको रट के जानी ही जानी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है शायद। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और उसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करने हैं, दोनों जीरोस और कोफिशिएंट के दोनों के रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसको हम सोल्व करेंगे। इसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें दो नंबर देखने हैं जिनका सम तो आए -10 और मल्टीप्लाई करे तो आए 21। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 7x प्लस 21। 3x और 7x की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 21 और इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा -10। अब इससे हम जो कॉमन निकलता है हम कॉमन निकालेंगे और फैक्टर करेंगे। इससे कॉमन निकल रहा है हमारा x बाहर आ गया तो हमारा x -3 अंदर रह गया और यहाँ से लेंगे हम -7, यहाँ x -3 तो हमारे फैक्टर निकल के आते हैं। ये इक्वेशन इज इक्वल टू हमारी 0 है तो यहाँ से निकल के आते हैं हमारे एक तो x -3 और एक आया x -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे जीरोस निकल के आ गए। जीरोस जो निकल के आए वो क्या आए हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आ गए हमारे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या निकल के आए हमारे x -3 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया, एक तो हमारा आ गया 3 और एक है हमारा x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। ये हमारे जीरोस निकल के आ गए दोनों। अब हमें वेरीफाई करने हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में। वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होगा, एक जनरल इक्वेशन होती है हमारी पोलिनोमियल की, क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। उसमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला होता है मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा हमारा क्या निकल के आया, हम इसको अल्फा का नाम दे लेंगे और इसको हम बीटा का, मीन्स अल्फा की वैल्यू हमारी 3 है, बीटा की वैल्यू हमारी 7 है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया है, यहाँ पे सोल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 3 प्लस बीटा है हमारा 7 इज इक्वल टू -b/a। इसकी वैल्यू हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है ये वाली, इसमें हम ये किससे के साथ कंपैरिजन होते हैं, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे और हम यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है हमारी -10 और c की वैल्यू है हमारी 21। ये काम हमें अलग से दिखाना होता है, ये इस इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करके, और ये हमारी वैल्यू निकल के आती है जो हम लास्ट में रिलेशन जब वेरीफाई करते हैं वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम इक्वेशन पुट करेंगे -b मीन्स हमारी माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -10 है अपॉन a की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये आ गया 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका मीन्स क्या, हमारा जो ये सम है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अब सम हमारा वेरीफाई हो गया, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं हमारे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा बीटा हमारे वही क्या है, 3 अल्फा है और 7 ये है, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारी क्या आई है 21 और अपॉन a हमारा क्या है 1 है, तो 21 अपॉन 1, तो ये हमारा क्या आ गया 21 इज इक्वल टू 21। ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यही रिलेशनशिप हमने फाइंड करना था कि जो हमारे जीरोज आए हैं वो इक्वल है या नहीं, ये हमारे क्या है, इक्वल है दोनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 एंड वन नंबर इज, जो एक नंबर है वो 3 टाइम है अदर नंबर से, फाइंड देम, दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट करते हैं हम, लेट टू नंबर बी x एंड y, वेयर x हमारा जो नंबर है वो इज द लार्जर नंबर है, x हमारा क्या है, लार्जर नंबर है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो एक नंबर हमने x कंसिडर किया, एक y, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 26। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला इसने, वन नंबर इज 3 टाइम है अदर नंबर से, जो एक नंबर है वो मतलब कि x है जो हमारा वो 3 गुना है दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर क्या हमारा y। तो जो x है क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि वन नंबर इज 3 टाइम द सेकेंड नंबर। तो क्या है, आगे से इक्वेशन निकल गया हमारी, वन नंबर x है तो दूसरा y है तो वो क्या है 3 टाइम है। ये इक्वेशन को दे लेते हैं हम सेकंड। यहाँ से हमें अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं।
दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये पता है फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से y की निकल के आ सकती है, तो करते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हम पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारा आ गया 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी, तो y आ गया हमारा 13। अब एक नंबर हमारा 13 निकल के आ गया, तो हम x का एक y आ गया हमारा 13, x निकाल लेंगे हम। अब हमें ये पता है जो इक्वेशन सेकंड है वो हमारी क्या है, जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, रीराइट करेंगे हम दोबारा x इज इक्वल टू 3y। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 39। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड देम, दोनों नंबर को फाइंड करना था, तो हमारे दोनों नंबर क्या आ गए, द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।